काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री 45वीं बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं और इस बार उनका दौरा 2 दिवसीय होने वाला है। इस दौरे में क्या कुछ खास रहेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ काशी क्षेत्र के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के दिलीप पटेल जी हैं। दिलीप जी, किस तरीके का दौरा रहेगा? प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय दौरा है और 2 दिवसीय दौरे में क्या क्या खास रहेगा? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और काशी के लोकप्रिय सांसद, जिनके प्रेरणा से काशी का कायाकल्प हो गया, ऐसे अपने लोकप्रिय सांसद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन 22 फरवरी को रात्रि में लगभग 9 बजे काशी में हो रहा है। फिर 23 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रमुख कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम PHU में है, दूसरा कार्यक्रम संत रविदास जी के मंदिर पर है और तीसरा कार्यक्रम अमूल प्लांट करखियाओं में है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन पर इस बार काशी की आम जनमानस, भाजपा कार्यकर्ता ही नहीं, पदाधिकारी नहीं, आम जनमानस एकदम उत्साहित है प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए। उस दिन सड़कों पर रात में, जैसा कि पता चल रहा है, ढोल नगाड़ा ताशा बाजा शंख डमरू के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे और पुष्प वर्षा करेंगे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी 500 सालों से प्रभु राम जी का जो मंदिर अभी तक अधूरा था, प्रभु राम जी अपने घर में नहीं हो पाए थे, ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रयास से ही प्रभु रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद काशी में प्रथम आगमन है और पूरा काशीवासी माननीय प्रधानमंत्री जी को हर हर महादेव जय सिया राम के नारे के साथ स्वागत करने वाले हैं। बात की जाए प्रधानमंत्री के स्वागत की, आपने बात बताई, कुछ दिनों में अधिसूचना लगने वाली है, तो ये माना जाए कि चुनाव की अधिसूचना से पहले ये अंतिम दौरा होगा? माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ के सांसद हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि अंतिम दौरा होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी अपना कार्यक्रम लगा सकते हैं, वो आ सकते हैं। अब ये माननीय प्रधानमंत्री जी को निश्चित करनी है, लेकिन हम लोग तो चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी उसके पहले फिर आ जाए, फिर हम सभी लोगों को आशीर्वाद मिले। काशी के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का बार बार स्वागत कर रहे हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। फिलहाल हम लोग सब लोग मिल करके पूरी आम जनमानस में प्रधानमंत्री का स्वागत करें। एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है तो दूसरी तरफ आप लोग 1 लाख से भी अधिक किसानों को आमंत्रित किए हैं यहाँ पर। देखिए, किसान आंदोलन प्राय चलता रहता है, पिछले सालों में भी आपने देखा बड़े लंबे दिनों तक किसान आंदोलन चला। ये जो आंदोलन है उससे हमारी सरकार की, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनसे वार्ता चल रही है। जो सही होगा, जो देश हित में किसान हित में होगा, हम जानते हैं, पूरा देश जानता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ही किसानों के सच्चे हितैषी हैं। ऐसे में 1 लाख किसानों को आप आमंत्रित भी कर रहे हैं करखियाओं में? 1 लाख किसानों को हम आमंत्रित क्या कर रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा और प्रयास से ही अमूल प्लांट यहाँ बनास डेयरी का स्थापना हुआ है और जब से यह स्थापना हुआ है, इधर के अपने बनारस के आसपास 12 से 14 जिलों में के किसान, जो मुख्य रूप से दुग्ध उत्पादक किसान, उससे सीधे लाभान्वित हैं। उनके दूध का दाम, जो गांव में लोग दूध खरीदते हैं उनसे ज़्यादा महंगे रेटों पर खरीदते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रही है। तो ऐसे किसान दुग्ध उत्पादक माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए बड़े पैमाने पर करखियाओं में आ रहे हो। माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए। बात की जाए, प्रधानमंत्री जब भी आते हैं काशी में वो अपने 7 करोड़ों की सौगात आते हैं, तो इस बार कितने करोड़ की सौगात है और क्या क्या सौगात प्रधानमंत्री जी इस बार देने वाले हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी काशी में आते हैं, उन्हीं के प्रेरणा, उन्हीं के प्रयास, उन्हीं के आशीर्वाद से हम आज काशी के चारों तरफ, काशी ही नहीं काशी के चारों तरफ देखेंगे कायाकल्प हो गया, परिवर्तन हो गया है। विकास आज चाहे प्रयाग काशी का, चाहे घाट हो, चाहे पार्क हो, चाहे सड़क हो, चाहे टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट हो, चाहे इंटरनेशनल स्टेडियम हो, चाहे अमूल प्लांट हो, सभी माननीय प्रधानमंत्री जी के ही प्रेरणा से यहाँ पर स्थापित हुए हैं। और जहाँ तक आप कह रहे हैं, लगभग 14,000 करोड़ रुपए का माननीय प्रधानमंत्री जी करखियाओं के जनसभा में मंच के माध्यम से या तो शिलान्यास करेंगे या तो लोकार्पण करेंगे। इनमें कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं हैं, कुछ बताइए। इसमें जो कई प्रमुख योजनाएं हैं, जो सड़कों से जुड़ी हुई योजना है, जो सिंचाई से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, और इसमें प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्र में कोलफील्ड इंडिया लिमिटेड का भी है, भारतमाला परियोजना के अंतर्गत रांची कोलकाता का भी इसमें है, राष्ट्रीय राजमार्ग का भी है, इसमें ऐसे रेलवे का भी है, तमाम बुनकरों के हितों का भी है, तमाम ऐसे
परियोजनाएं हैं जिनका माननीय प्रधानमंत्री जी या तो लोकार्पण करेंगे या शिलान्यास करेंगे। और अमूल प्लांट के माध्यम से भी लोगों को रोजगार मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अमूल प्लांट माननीय प्रधानमंत्री जी का तो ये बहुत ही अद्वितीय देन है। किसान तो इससे लाभान्वित हो ही रहे हैं, किसानों को उनके दूध का अच्छा दाम तो मिल ही रहा है। और जैसा मैंने कहा कि वही किसान आ रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए करकिया गांव में, और इसके साथ ही साथ वहाँ पर स्थानीय स्तर पर रोजगार तो अपने आप स्थापित होगा। जब इतनी बड़ी प्लांट स्थापित होगी तो रोजगार अपने आप क्रिएट होंगे। संत रविदास जी की जन्मस्थली में कितने लोगों को आप लोगों ने वहाँ पर इंतजाम किए हैं और करखियाओं में कितने लोगों को इंतजाम किया गया? जहाँ तक संत रविदास जी की, वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ रविदासियों के साथ साथ अपने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी जो आसपास महानगर के लोग हैं वहाँ जाने वाले हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन के माध्यम से आशीर्वाद लेने वाले हैं। लगभग वहाँ पर एक 35-40 हज़ार की संख्या का एक छोटा सा जनसभा होगा जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी अपना उद्बोधन देंगे, अपना आशीर्वाद देंगे। जहाँ तक करखियाओं की बात आप कर रहे हैं, मूल प्लांट का, वह बड़ा कार्यक्रम है, विशाल जनसभा है। उसमें हम लोगों का अनुमान है जिस तरीके से लोगों में उत्साह है, बनारस के लोगों में उत्साह है, गाजीपुर के लोगों में उत्साह है, जौनपुर के लोगों में उत्साह है, चंदौली में है, बगल में आपका भदोही है, मिर्ज़ापुर है, सोनभद्र है, प्रतापगढ़ है, ऐसे और बनारस के लोगों में लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने आ रहे हैं, धन्यवाद देने आ रहे हैं। ये 2 दिवसीय दौरे में क्या प्रधानमंत्री जी मंदिर भी जाएंगे, काशी विश्वनाथ मंदिर भी जाएंगे या फिर जमीनी निरीक्षण भी करेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी मंदिर दर्शन करने भी जाते रहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी औचक निरीक्षण पर भी जाते रहते हैं, अवलोकन पर भी जाते रहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ के लोकप्रिय सांसद हैं, हर गली उनके द्वारा निर्मित है, हर चौराहे उन्हीं के द्वारा सजावट हुआ है, हर घाट माननीय प्रधानमंत्री जी के ही प्रेरणा से निर्मित। माननीय प्रधानमंत्री जी कहीं भी जा सकते हैं। तो जिस तरीके से 2 दिवसीय दौरा होने वाला है प्रधानमंत्री का, तो ऐसे में तैयारियां पूरी हो गई है। 14,000 करोड़ से भी अधिक का तोहफा इस बार काशीवासियों को प्रधानमंत्री देंगे। तो वहीं राम मंदिर के शुभारंभ के बाद पहली बार काशी आगमन को लेकर के बेहद उत्साह देखा जा रहा है और प्रधानमंत्री का स्वागत भी ढोल नगाड़े के साथ किया जाएगा। और इन 2 दिनों के दौरे में प्रधानमंत्री काफ़ी व्यस्त रहने वाले हैं। इसके साथ ही सबसे पहले वो सांसद नीति प्रतियोगिता जो आयोजित की गई है, काशी सांसद प्रतियोगिता, उसके लिए BHU जाएंगे। उसके बाद संत रविदास स्थली जाएंगे जहां प्रतिमा का अनावरण करेंगे, वहां एक छोटी सी सभा भी होगी। इसके साथ ही करखियाओं में बताया जा रहा है कि 1 लाख से भी अधिक किसान पहुंचेंगे जहां पर प्रधानमंत्री का उद्बोधन भी होगा और साथ ही काशीवासियों को सौगात भी प्रधानमंत्री करखियाओं से ही देंगे और उसके बाद वो फिर वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी।